नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम PL सरेंडर का बिल बनाने की प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम PL सरेंडर का बिल बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि IFMS 3.0 पर फिलहाल PL सरेंडर बिल बनाने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो जब तक IFMS 3.0 पर PL सरेंडर बिल बनाने का ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तब तक जो PL सरेंडर के बिल है वो पे मैनेजर से ही बनाए जाने हैं। तो पे मैनेजर पर किस प्रकार से PL सरेंडर का बिल बना सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको पे मैनेजर पर DDO लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है। उसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग वाले टैब पर आपको माउस कर्सर ले जाना है। उसके बाद आपको पहला जो ऑप्शन है बिल नंबर एलोकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने होगी। यहाँ पर आपको बिल एलोकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ मेन्यू यहाँ पर और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल टाइप में यहाँ पर सरेंडर बिल 15 डेज जो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सब टाइप यहाँ पर ऑटो में ब्लर रहेगा, तो इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। ऑब्जेक्ट हेड में यहाँ पर 01 आप डाल दें। पे मंथ एज इट इज रहने दें। यहाँ पर डेट, अगर आप करंट डेट में बना रहे हैं तो इसी डेट को आपको पुनः सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर आप कुछ भी डाल दें, क्योंकि जो बिल नंबर है ऑटो जनरेट होंगे, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल दें। इसके बाद में यहाँ पर जिस बिल ग्रुप में आप बिल बनाना चाह रहे हैं, उस बिल ग्रुप को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कमिटमेंट ID है उसको आप खाली छोड़ दें और यहाँ पर आप सीधा सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल रजिस्टर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पुनः बिल प्रोसेसिंग वाले टैब पे जाना है। यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है सरेंडर 15 डेज प्रिपरेशन, इस पर आपको माउस कर्सर ले जाना है। उसके बाद उसके सामने ही सरेंडर 15 डेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो बिल ग्रुप है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस बिल ग्रुप के एम्प्लॉय का आप PL सरेंडर बिल बनाने जा रहे हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बिल नंबर आपने हाल ही में एलोकेट किया उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपको डी ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें यहाँ पर आपको 3 तरह की डी ऑर्डर मिलेंगे जो 50% पे हैं। तो आपको यहाँ पर जो बीच वाला है नॉर्मल वाला, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सैंक्शन डेट, जिस डेट में आपने के DDO ने जो सैंक्शन ऑर्डर बनाया है उस सैंक्शन डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है मल्टीपल, अगर आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल को सेलेक्ट करें। अगर एक का बनाने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उस एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए यहाँ 4 ऑप्शन अवेलेबल है। जिस भी ऑप्शन से आप उसको सर्च करना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार्क कर लें। जैसे कि मैं यहाँ नाम से सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 2 लेटर आपको यहाँ पर डालने हैं। डालने के बाद आपके सामने उस फर्स्ट 2 लेटर पर जिन भी एम्प्लॉय के नाम स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। उनमें से आपको उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको सरेंडर का बिल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर 15 डेज ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पर आपको सीधा ऐड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सरेंडर डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। जैसा कि यहाँ पर 15 डेज के हिसाब से कितना यहाँ पर अमाउंट बनता है और कितना ग्रोस अमाउंट उसका बनता है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यदि आपने किसी गलत एम्प्लॉय को यहाँ पर ऐड कर लिया है तो यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम के सामने जो चेक बॉक्स है उस पर चेक मार्क करें और अंत में जो डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उससे आप डिलीट कर सकते हैं और पुनः उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर सर्च करते हुए ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको PL सरेंडर का जो बिल है इसकी रिपोर्ट को जांच लेना है कि जो आपने बिल बनाया है
वो सही बना है या कोई त्रुटि उसमें रह गई है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको माउस कर्सर ले जाना है और यहाँ पर सरेंडर रिपोर्ट का जो ऑप्शन है इसके सामने ही सरेंडर 15 डेज इनर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईयर, मंथ और ग्रुप नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जिस तरह की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। शो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद जो पीएल बिल सरेंडर बिल आपने जनरेट किया है उसकी पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। उसको प्रिंट ले लें और भली बात ही जाँच लें। बिल सही बनने की स्थिति में अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको माउस कर्सर ऑथोराइजेशन टैब पे ले जाना है और ऊपर से दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप होंगे। यहाँ पर आपको ईयर, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर आपको बिल टाइप में पीएल जो सरेंडर बिल 15 डेज है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप के एम्प्लॉय का आपने बिल जनरेट किया है। यहाँ पर आप उस बिल नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जैसे कि सैंक्शन ऑर्डर ऑफ सरेंडर, इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज़र पर क्लिक करके आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लें जो कि डीडीओ द्वारा पीएल ऑर्डर बनाया गया है, सरेंडर ऑर्डर बनाया गया है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दें। तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अगर आप और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें पीएल सरेंडर बिल से संबंधित तो उसको यहाँ पर अपलोड कर लें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको इस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है। डीडीओ फॉरवर्ड करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग वाले टैब पर आपको माउस कर्सर ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर बिल फॉरवर्ड टू डीडीओ का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको मंथ, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बिल टाइप में आपको सरेंडर बिल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल नेम में आपको उस बिल ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना है जिसके एम्प्लॉय का आपने बिल बनाया है। बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस ग्रुप का जितने भी बिल आपने जनरेट किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके सामने बिल के सामने जो चेक बॉक्स है उसको चेक मार्क करें और यहाँ पर जो भी अमाउंट है उसको स्प्लिट करें। स्प्लिट करने के बाद आपको सीधा सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा कि डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको बजट वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट बजट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने बजट वैलिडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर दें। अब आप इस बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अब आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस बिल की जो रिपोर्ट है वो आपको रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पर रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। रिपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर सरेंडर रिपोर्ट, सरेंडर 15 डेज इनर रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक एक करके तीनों जो रिपोर्ट है इनको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ही ये बिल डिजिटल साइन के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर एक एक को आप सेलेक्ट करते हुए शो रिपोर्ट पर क्लिक करें। इसी तरह आपको आउटर रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। आउटर के बाद में आपको यह शेड्यूल है इसको भी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस बिल को डिजिटल साइन करना है। उसके लिए आपको ऑथराइजेशन टैब पर आपको माउस कर्सर ले जाना है और उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ईयर, मंथ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बिल टाइप है उसमें सरेंडर बिल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ग्रुप नेम आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो बिल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा जिसकी आपने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है, जो आपने जनरेट किया था। यहाँ पर जो बिल के सामने चेक बॉक्स है इस पर चेक मार्क करें तो आपको यहाँ पर अनसाइन जो फाइल है वो यहाँ पर दिखाई देगी और टोटल जो साइन हो गई वो फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। फ़िलहाल मैंने किसी भी साइन फाइल पर ई साइन नहीं किया है। तो ई साइन करने के लिए आपका जो डीडीओ का जो डोंगल है, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट है, उसको आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें और इससे
उसके बाद आपको यहाँ पर साइन बाय DSC पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। साथियों, ये ई साइन करने का कार्य आपको जो इंटरनल एक्सप्लोरर है उसमें ही आपको करना है। तो इसके बाद साइन बाय DSC आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर साइन फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। यहाँ पर यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो DDO का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आप देखना चाहें तो व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके देख सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद ये आपसे एम पिन मांगेगा, जो कि आपके जो डोंगल है DSC है उसके होंगे, उसको यहाँ पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर की प्रोसेस के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा, फाइल साइन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर दें। अब जहाँ पर अनसाइन फाइल 3 थी वहाँ 0 हो गई है, जहाँ टोटल साइन फाइल पे 0 था वहाँ पर 3 हो गया है। यानी अब जो जितने भी फाइल इस बिल के अंतर्गत थी उन पर ई साइन हो चुके हैं। आप चाहें तो उनकी जो रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या अन्य ऑप्शन से अगर करना चाहें तो ऑथोराइजेशन में ले जाएं और यहाँ पर ऑफलाइन बिल सबमिशन इस वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड साइन रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो बिल रेफरेंस नंबर या बिल नंबर है इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर DDO लेवल के जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ दे सकते हैं। ट्रेजरी लेवल पे आपको सारी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेजरी लेवल वाले ऑप्शन का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आपको उस बिल रेफरेंस नंबर को डालना है और यहाँ पर जितने भी फाइल इस बिल में होगी वो दिखाई देगी, उनको एक एक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल साइन करने के बाद अब आपको इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ऑथोराइजेशन टैब पर माउस कर्सर ले जाना है और सबसे ऊपरी जो ऑप्शन है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप होंगे। यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बिल टाइप में PL सरेंडर बिल सेलेक्ट करना है। सरेंडर बिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल जो नेम है ग्रुप उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस चेक बॉक्स को चेक मार्क करें और चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने बिल हैज़ बिन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसको ओके पर क्लिक कर दें। तो साथियों, इस तरह से आप PL सरेंडर का बिल बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं, फॉरवर्ड टू DDO और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर सकते हैं। अब इसकी स्टेटस आप अगर देखना चाहें तो आपको ऑथोराइजेशन पर आपको माउस कर्सर ले जाना है और यहाँ पर व्यू बिल स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ में आपने बिल बनाया है। यहाँ पर उस ईयर को सेलेक्ट करें जिस ईयर में बनाया है और यहाँ पर बिल टाइप में सरेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बिल बनाया है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड तक हो गया है। जब भी ट्रेजरी से TO जो एक्शन लेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ पर स्टेटस की जगह वो ऑब्जेक्शन दिखाई देगा, अन्यथा वहाँ पर पास टोकन नंबर या ECS डन का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप PL सरेंडर का बिल बना सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें।